नर्मदे हर नर्मदे बहुत अच्छा हमारा नर्मदा परिक्रमा, और इस पर बहुत अच्छा विचार और बहुत अच्छा सारगर्भित विषय को आपने बहुत अच्छे से बताया। इसी कड़ी में हम चलते हैं कि माँ नर्मदा की परिक्रमा क्यों की जाती है, माँ नर्मदा परिक्रमा का किस किस ने किया, और नर्मदा परिक्रमा का विस्तार कितना है। इस विषय को आप हमारे नर्मदा भक्तों को थोड़ा प्रकाश डालिए और बताइए। जी बिल्कुल। माँ नर्मदा की परिक्रमा क्या है, पहले हम इसको डिस्कशन करते हैं कि एक मूल बिंदु है जहाँ से हमें जाना है और घूम के फिर ही उसी बिंदु पर आना है। आना है। ये परिक्रमा होती है। सामान्य हर किसी मंदिर में देखते, देवालय में जाते हैं तो एक आदमी जहाँ मंदिर के सामने से घूम के जाता है, फिर से वापस उसी स्थान पर आ जाता है। इसको परिक्रमा बोलते हैं। नर्मदा परिक्रमा भी सिमिलर है, सेम है कि आप जिस भी घाट से किसी किनारे से उठाते हैं ग्राम के, वहाँ से आप घूम के जाते हैं और फिर से आ जाते हैं, और वो उसी स्थान पर आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं और उस समय आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। ये एक परिक्रमा है। और इसमें बहुत सारे तीर्थ है, नदियाँ हैं, कुछ पौराणिक स्थल है, लगभग लगभग सारी चीज़ें इसी के बीच में आती हैं। सर्वप्रथम ये जो परिक्रमा है, इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में भी मिलता है। उसके अतिरिक्त फिर स्कंद पुराण है जी। स्कंद पुराण में अवंतिका खंड है, और अवंतिका खंड के अंदर 2 खंड है, रेवा खंड 1, रेवा खंड 2। उसमें इसका विस्तार से सारे तीर्थों का वर्णन मिलता है। ये कथा सर्वप्रथम भगवान शिव ने स्कंद यानी कार्तिकेय जी को सुनाई। कार्तिकेय जी ने इसी कथा को आगे चलाते हुए वायु देवता को सुनाई। जी। वायु देवता ने फिर ये कथा मार्कंडेय ऋषि को सुनाई। इस प्रकार से इसका क्रम चला है। और फिर मार्कंडेय जी ने जब वनवास के समय एक अमरकंट क्षेत्र में, वो जो क्षेत्र, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है ये दारुड़ वन है। दारुड़ वन। अमरकंट वाला जो क्षेत्र है दंडकारण्य है। अच्छा। वहाँ पांडव आए उस समय, तो उनको सनत कुमार और ऋषियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि पास में मार्कंडेय ऋषि रहते हैं, तपस्या कर रहे हैं अपनी, वहाँ चलते हैं, उनसे जानते हैं नर्मदा नदी के विषय में।